लाइफ मिला है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि उसको पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, जो कि सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लाइफ में एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसका क्या है कि हर एक बच्चे के अलग अलग अपना शौक होता है। उसका शौक कुकिंग से रिलेटेड है, इन सब चीजों में। दूसरी चीजों में कुछ सब्जेक्ट हैं जो उसके माइंड में नहीं जाते, उसकी वजह से उसका रिजल्ट पहले से थोड़ा ऊपर नीचे आता है। लेकिन मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी आपको सही बोलूं कि क्या करके आई होगी, तो वो पास हो गई है। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग हो गई नई सुबह और अभी हम सब लोग निकल चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के काम के लिए। संडे भी है तो आज इनका दिन भी है घूमने वाला, वो घुमा के भी लेके आता है। और बहुत सारे हमारे काम पेंडिंग, घर के भी, रेस्टोरेंट के कुछ सामान लेना है, डेकोरेशन का भी लेना है। हमारे साथ में जा रही है रिजा और कृष्णा, और ये हमारा काम है ये थाली को एकदम भरने का। इसमें रायता, सैलेड और सब्जी, दाल, चावल और रोटी। कल ये पूरी थाली बनाएंगे, ठीक है? फिर थाली भर के खाना है। पढ़ाई वाली चीजें मुझे नहीं जाना है। बस तुम यही इसको बोलना ये है। कल से ये कह रही कि उसको जिसमें मतलब बेकिंग होती है वो जाना है। लेकिन मेरा ये फैसला है, अभी मैं इस बार रिजा का नहीं सुनूंगी, क्योंकि देखो इसने एक बार साइंस ले लिया था। तो फ्रेंड्स, इसने साइंस के साथ इतना निकाला है, अगर जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी, मतलब खुद ही, मतलब मुझे अपना शौक मतलब है। पर्सनल होम हाँ, बिजनेस इस तरीके से वही, करना ऐसे ही है। कुछ करना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रेजुएशन भी करो। तो फिर मेरी एक सलाह ये है कि इसके लिए इजी है, इसको बीए करवा दो और साथ में अपना बेकिंग का कोर्स भी कर लेगी। और मेरा ये है कि होटल मैनेजमेंट कर दो। क्या क्या करूँ? नहीं, हर चीज में स्कोप है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास डिग्री नहीं है तो उनके पास काम नहीं है। लेकिन ये भाई भाभी से भी पूछेंगे, और से ग्रेजुएशन करके आए थे जब यहाँ आए, तो इसी वजह से हमने आगे यहाँ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि एक नया शहर, हम उस वक्त और भी ज्यादा सीधे थे, कुछ भी नहीं पता था। तो नहीं, हमें पता है कि तुम जहाँ जहाँ हमारे साथ जाती हो, तुम्हारी कितनी तारीफ होती है, तुम्हारी दूसरी चीजों को लेके कि तुम कितनी ऑर्गेनाइज हो। रिजा की तारीफ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ना बहुत वो समझदार है। हाँ। मतलब हर चीज को सिस्टमेटिक वे पे करना, हाँ। चीजों को बहुत इजी अडॉप्ट कर लेती है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, बाहर जाके सारे काम कर सकती है। अपने लेवल से मैं उनको हर रोज बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ, और मैं हमेशा इनके साथ हूँ, और मुझे पता है कि मुझे इसको बहुत आगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की, जहां पर फिर से एक बार सबा को टॉपिक मिल गया है रिज़ा के फ्यूचर डिस्कस करने का। तो ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है इससे पहले भी, और हर बार वो वही बताती है कि रिज़ा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर से वो खुद रिज़ा को जो है अपने कामों में बिज़ी करवा देती है। आपने स्टार्टिंग की वीडियो क्लिप में भी देखा कि सबा और सनी बात कर रहे थे कि रिज़ा के फ्यूचर के बारे में हमें डिसाइड करना है कि वो क्या करेंगी आगे। और नेक्स्ट डे ही वो लोग सुबह में लेकर रिज़ा को निकल गए अपनी घर की शॉपिंग के लिए, अपनी रेस्टोरेंट की शॉपिंग के लिए, और पूरा दिन वो साथ में ही रहती। तो हर जगह कहीं भी सबा जाओ, वहाँ पर रिज़ा साथ में होती ही है, चाहे कोई इवेंट हो, फंक्शन हो, या ऐसे ही बाहर शॉपिंग जाना हो, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पर रिज़ा होनी ही है, क्योंकि सबा को उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हैदर भी जो है वो उसके पास रहता है, हैदर को संभाल लेती है वो सब चीज़ों में। तो अगर किसी बच्चे को घर में एनवायरनमेंट स्टडी का नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर ब्लेम करना कि भाई तुम पढ़ाई में वीक हो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम बहुत अच्छे से पढ़, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि पूरा ब्लेम रिज़ा अकेली पर नहीं आएगा। यहाँ पर ब्लेम जो है वो फैमिली पर भी जाता है, रिज़ा के पेरेंट्स पर भी, और इक्वल ब्लेम जाता है सबा पर भी, क्योंकि सबा ने घर में अपने उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं दिया कि वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सके, पढ़ाई पर फोकस कर सके। जिस तरह का सारा को एनवायरनमेंट मिलता है, तो सारा भी रिज़ा की ही कज़न है, सेम एज ग्रुप में है, सेम दोनों की पढ़ाई चल रही है। लेकिन वहाँ पर सारा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, जो कि उसकी पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस है। और आपने देखा कि उसने जो है बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास भी किया, और उसने अभी इंजीनियरिंग की वो तैयारी कर रही है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर रिज़ा की बात है, जो कि बिल्कुल अपोजिट उसे घर में जो है वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। इस वजह से दोनों में जो है काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ पर दूसरा आपने ये भी देखा कि सबा, सनी और बाकी घर वाले जो है डिस्कस कर रहे हैं कि रिज़ा को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका 12th कंप्लीट हो गया है अब, तो उसे आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या BA BCom वगैरह कुछ करना चाहिए, ताकि उसे अपने बेकिंग का जो उसे प्रोफेशन जो करना है, बेकिंग में जाना है, कुकिंग में जाना है, उस चीज़ में भी उसे जैसे इंटरेस्ट है वो कर सके। तो यही चीज़ के लिए आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास कोई अच्छे ऑप्शंस हैं कि वो क्या कर सकती है, कैसे उसे अपनी बहन की जो रिज़ा की जो लाइफ है उसमें कुछ। और वही दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही रेहान का भी रिज़ल्ट आया, जो कि शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि रेहान का रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया है इस बार, तो उसे भी जो है मेहनत करनी है, क्योंकि अब उसका भी 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला है।
तो दोनों भाई बहन का जो है रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो आपको रीज़न जो है साफ समझ में आता है कि ये सब चीज़ों के पीछे पूरे घर का हाथ है। पूरी जो भी चीज़ें जहाँ पर वो रहते हैं, जो चीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं दिन भर, उसी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उनका रिज़ल्ट। मेरे पास सबा ने ये बात ये भी सही कही कि डिग्री होने से ही ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। जिसके पास डिग्री नहीं है उनका भी फ्यूचर जो है, उनका भी अच्छा काम मिल रहा है, जैसे कि सबा खुद का हो रहा है। तो सबा की खुद के पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, उसने कोई इतना अच्छा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज उसके पास अच्छा उसका जॉब जो है वो यूट्यूब वगैरह पे काम चल रहा है। तो वही चीज़ वो बता रही थी। और दूसरा आपने भी देखा कि शोएब और दीपिका ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है रेहान की स्टडीज़ की। रेहान का जो भी एक्सपेंस है, खर्चा है, वो करते हैं, वो देखते हैं। और रज़ा का जो है वो सबा और सनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और वहीं दूसरी तरफ महर भी जो है वो वहाँ पर मौदाहा में है। वो 10th के बाद वो भी डिसाइड करेंगी कि उसे क्या करना है। तो ये साल जो है उसका 10th होने वाला है, उसके बाद वो भी मुंबई शिफ्ट हो जाएंगी या नहीं होंगी वो पता चलेगा हमें उनके